सभा संसारीपुर। प्रधान प्रधान इस समय है सीरा देवी, ब्लॉक ब्लॉक भरई है, जनपद सुल्तान। जनपद सुल्तान। अक्टूबर 2000 गया था। हाँ, कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। हाँ 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हाँ। पदभार आपने 2021 में संभाला। 5 वर्ष में शौचालय कितना देने का? शौचालय लगभग 70 से 75 शौचालय। ओडीएफ होने के बावजूद नहीं, वो जो ओडीएफ हुआ है, ओडीएफ प्लस में हमारा राजस्व गांव सिंधुआ जी सिंधुआ हुआ था, वहाँ शौचालय नहीं दिया। ये संसारीपुर ग्राम पंचायत हाँ, में दो मंजिले हैं। नहीं 3 है, असरापुर, सिंधुआ और संसारीपुर। हाँ जी, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, हाँ। खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार तो भी रखता था। नहीं, जब अलग नहीं था, अभी तो 10 साल में तो अलग हो जाएंगे ना, परिवार अलग हो जाएगा। काफी समय अंतराल हुआ, तो जो उनको अलग घर बनाया, शौचालय की जरूरत होगी। आवासीय शौचालय जो निर्मित होने थे वो भी नहीं हो पाए अभी तक ग्राम पंचायत में। नहीं, आवासीय शासन स्तर पे आएगा शौचालय, तभी ग्राम प्रधान लाभार्थियों को देने का काम करेंगे। वो तो आया तो जिले से इनवाइस के माध्यम से शौचालय आ रहा है, तो वो तो गया है। अभी भी देखा जाए कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण, जैसे जो परिवार अलग हो रहे हैं उन्हीं के लिए कम से कम तीनों गांव में मिला के 25-30 लगभग जो अलग हुए हैं 30 शौचालय और बना। हाँ, तब जाके ग्राम सभा। हाँ, सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं। ग्राम सभा का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, हाँ। तो निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है ना। सामुदायिक शौचालय एक बना, हमारे संसारीपुर बना हुआ है। राजस्व गांव 3 है जी, तीनों में होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय अगर हो तो तीनों में हो जाए तो और बेटर रहेगा। निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस ग्राम पंचायत लोग। नहीं, निधि जैसे अपने पर्सनल रहेगा तो सार्वजनिक में कम जाएंगे, पर्सनल रहेगा तो सार्वजनिक यूज। सार्वजनिक जो आएंगे इधर उधर से, कहीं मेहमान आए वो आए, और पुलिस विभाग है हमारे यहाँ बना हुआ है, बारात आती है, वो सब यूज में हो जाता है। एसडीएम में भी ग्राम सभा को चयनित कराए। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। हाँ, मिलेगी जरूर। हमारे यहाँ तो एकदम स्वच्छ, कहीं भी अब खुले में शौच कोई नहीं। आरआरसी सेंटर का निर्माण, आरआरसी सेंटर शुरू कराया गया है, अभी निर्माणाधीन और लगभग आधा बन गया है। बहुत पीछे हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। SLW के तहत सोकपिट कितना बना आपके यहाँ? सोकपिट के स्थानों पे क्या होता था कि जल भराव की स्थिति बन जाती? सोकपिट हमारे यहाँ एक स्कूल में बना हुआ है, वहाँ पानी निकासी नहीं थी। वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ कि सोख्ता बनवाने? सोख्ता गड्ढा बना हुआ, सोख्ता बनवाने। और एक असरापुर स्कूल में बना हुआ है, एक संसारीपुर में बना हुआ है, और एक पर्सनल एक लोग। जल निकासी है, नालियों का निर्माण ह्यूमन पाइप के जरिए किए? नहीं, ओपन नाली है, कुछ बंद भी नाली है। अच्छा, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था बनी है। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर, कौन से ऐसे समुदाय के लोग रहते थे जहाँ पर बरसात के दिनों में या वैसे भी स्वाभाविक तौर से? सिंधुआ हरिजन बस्ती है, सिंधुआ हरिजन बस्ती है, वहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं था। अभी हमने बनवाया नाली लगभग 200 मीटर पूरा एकदम, अब वहाँ जल भराव की समस्या नहीं। मार्ग भी खूब सारे बनाए गए। मार्ग लगभग हम इंटरलॉकिंग कितना बनवा दिए? इंटरलॉकिंग लगभग 5 वर्ष में 2 किलोमीटर। 5 वर्ष में 2 किलोमीटर। एक चीज तो मैं कहूंगा, अभी जब मैं ग्राम पंचायत में टहल रहा था तो लोगों ने कहा कि ये 25 वर्ष में जितना काम नहीं हुआ था उतना 5 वर्ष में इस बार करने का काम ग्राम पंचायत। पहले जैसे धन का अभाव रहता था, जैसे राजवी तो 15 में जैसे धन आता है, हम लोग अपना एक ही परिवार का 25-30 वर्षों से होल्ड एक ही ग्राम पंचायत में, बड़ी बात है। अब जनता का, आपकी जनता का भी रही है, जनता का प्यार। हाँ, लोकप्रियता बड़ी है आपकी तो लगभग, अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो। अच्छा, और 60% हमारा लाइफ, 40 में सब रहेंगे। अच्छा, हाँ। कितने लोग लड़ते हैं लगभग 3, 4 या 5। हमारे में विपक्ष होके एक लड़ता है, हम अकेले। विकास को प्रायोरिटी हमको लगता है, विकास को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे परिवार को लगभग जैसा उनका प्रेम भाव है। इंटरलॉकिंग 17 से 18 में आपने किया। कितने मार्ग बनवाने के बाद? 3 कच्चे चाक मार्ग तो लगभग 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर खेत खलियानों में जाने से जोड़ने, खेत खलियानों में जाने की एक जगह नहीं थी, ट्रैक्टर जा नहीं पाता। अब पूरे जो खेत में टहलेंगे, हर जगह चक्रोड बना। होता क्या था कि जैसे हमारी खेत की जुताई भाइयों के लिए, अब तो बहुत पूरा मेड़बंदी, समतलीकरण, इस तरह का भी कार्य। मेड़बंदी तो लगभग हमारे यहाँ समतल जमीन है, जैसे उधर चले जाए पूर्वी साइड में, जैसे गोमती नदी किनारे, वहाँ है समतलीकरण। यहाँ तो समतल है।
अच्छा, संपत्तिकरण का बहुत नाला वाला सफाई किस तरह से काम? नाला सफाई होती रहती है बरसात से पहले जैसे हो गया कच्चा नाला की सफाई। बहुत ही बढ़िया है प्रधान जी। ग्राम पर पंचायत आपकी ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर संगीण विकास के पथ पे है, तो अच्छी बात है और विकसित करने का आप काम भी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में सफल रहे। जिम तो हम पर्सनल ही बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये अब 1 महीने बाद आप जिम आएंगे तो खुला रहेगा हमारी जनता के लिए। अच्छा, सभी ग्रामीणों के लिए। हाँ, हमारे गांव के लिए स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, फिट रहो। हाँ, नहीं एकदम बढ़िया जिम। और सरकार के माध्यम से भी हम खेल का मैदान है हमारे बगल में, इसमें भी लगाने का काम करेंगे। पंचायत भवन की क्या? पंचायत भवन हमारे यहाँ बहुउद्देशीय पंचायत भवन बना हुआ है, बढ़िया है, अच्छा है, नया पंचायत में सबसे बड़ा वाला। 2 लोगों को रोजगार भी दिया। अगर हाँ, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 5 वर्षों में कितना बनवाने का आपने काम? वृद्धा पेंशन लगभग हमने 40 का। अच्छा, और विकलांग 3, विधवा पेंशन लगभग 14। टोटल विधवा है लगभग, विधवा पेंशन हमारे ही कार्यकाल में सब हुआ है 80, और वृद्धा 140 और विकलांग 10। पेंशन संबंधित ग्राम पंचायत कोई दिक्कत, जो विधवा अगर हो आवेदन हमें अपना खुद करवा के उसका समाज कल्याण। आयुष्मान से भी तो लोगों को आपने जोड़ने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हुआ। हाँ, जिसको गंभीर बीमारी से जैसे हार्निया हो गया, उसका लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का हो गया, आयुष्मान का कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तो लोग तो कहते होंगे प्रधान जी पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित इन 5 वर्ष में आपने बेहतर करने का काम किया, इसीलिए तो जनता। अच्छा, जो 60-40 हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ 60-40 का रेशियो इसीलिए है। अच्छा, हाँ, लोकप्रियता इसीलिए बढ़, लोकप्रियता ही। विकास को लोग प्रायोरिटी दे। हाँ, विकास को ज्यादा प्रायोरिटी दे। हर घर जल नल योजना से कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? अब हमको लगता है जो ठेकेदार हमारे यहाँ लिया है 2 बार भाग चुका है जी। अब काम ठप है अभी भी। शासन स्तर पर कहीं न कहीं से चूक सामने आ रही है। हाँ, ये फ्लॉप है हमको लगता है। शिकायत डीएम महोदय के किए हैं कई बार। टीडीएस में होने का 2 बार खुदवाई करके, एक से जिसे जल निगम वाले 2 बार खुदवाई किए, खुदाई करके फिर भाग गए, फिर कोई दूसरा आया, दूसरा चक रोड वगैरह खोदा, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसके बाद फिर गुल हो गया, अब फिर बंद है। पेयजल की समस्या इन 5 वर्षों में तो किसी को होने नहीं दी गई। रिबोर के लिए या नल रिपेयरिंग नहीं, वो सब नहीं। जो रिबोर का है हम लोग देखते रहते तीनों गांव में, जो नल खराब है उसकी मरम्मत कराना, जो पानी नहीं दे रहा उसको रिबोर कराना। इंटर के छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है, एक मैरिज हॉल की आवश्यकता है। क्या इस बार चुनकर आएंगे इन कार्यों को? ये इस पर प्राथमिकता से काम करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी सरकार का भी योजना है। हमारा पंचायत भवन सबसे बड़ा बना हुआ है, कम से कम 7 कमरे का है जी। उसमें हम एक हाईटेक पंचायत भवन बनवाने का बना हुआ। विद्यालय पे भी आपका खासा फोकस रहा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का आपने संगीण विकास 5 वर्ष में। हाँ, विद्यालय हमारे यहाँ 3। अच्छा, असरापुर में कंपोजिट विद्यालय असरापुर, प्राइमरी पाठशाला संसारीपुर, ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संसारीपुर। एक सोच रही कि हम अपने प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाए। बन रहा है, पठन पाठन की प्रक्रिया बन रहा है पूरा, जिससे टाइल्सीकरण पूरा हो गया, पूरी बाउंड्री वाल हुई है, दिव्यांग शौचालय बना हुआ है, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। थोड़ा और डिजिटल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत एलईडी टीवी से पठन पाठन की प्रक्रिया कराई जाए। इस तरह की अभी हाँ योजना है, अब देखते हैं धीरे धीरे होता है। बच्चों की उपस्थिति क्या है? बच्चों की उपस्थिति यहाँ लगभग 150 बच्चे हैं पूरे संसारीपुर में। इसमें 550 लड़के हैं ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। मानव संपदा पोर्टल के जरिए पठन पाठन की प्रक्रिया भी, अध्यापकों की उपस्थिति भी बेहतर हुई है। बेहतर है। पहले बच्चे टाटपाइडन पे बैठ रहे थे, आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा है। सरकार की सोच है या प्राइमरी में पढ़ें तो शिक्षा पे तो आपका खासा जोर है भाई। डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी तो हाई स्कूल इंटर के जो इंस्टीट्यूट जाते हैं छात्र, 1000-1200 रुपया उनका व्यय होता है, वो यही बचाव मिलेगा। हाँ, बचाव रहेगा, अच्छा पढ़ेंगे, कम से कम गांव के बच्चे निकलेंगे, हमारे ही नाम रोशन होगा कि यहाँ के संसारीपुर के गांव के कोई बच्चा दरोगा बना, एसडीएम बना, बीडीओ बना। ये अच्छा से निर्माण होता है। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस है मुख्यमंत्री आवास के 5 वर्षों में आवास कितना आपने दिया? लगभग हमने आवास 194 दिया है। 194
लोगों के सर पे छत देने का काम किया है। तीनों पूर्व में। बहुत ही सुंदर। जो नई साइट खुली है इसमें लक्ष्य कितने का है और फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है, कितने लोगों की तैयारी है? इसमें हमने नियत गरीब की योजना है जो जीरो पॉवर्टी के 25 तो कंपलसरी है हर गांव में, जी 25 दिए हैं, लगभग 150 और आवास का मतलब 175 का लक्ष्य भी 174 है। 174 का लक्ष्य भी है। लोगों के सर पे जो छत देने जैसे का काम करेंगे। हमारे जैसे ऐसा होता है ना कि हैं परिवार में 3 बच्चे अलग हुई अपना बनाए आवास, सेम वही शौचालय प्रक्रिया। तो लोग तो कह रहे होंगे प्रधान जी नहीं हाँ बढ़िया है, यही सब कारण हमको लग रहा है कि 25 से 30 वर्षों से जो एक ही परिवार का होल्ड बना हुआ है। हाँ यही कारण तो यही है, कुछ विकास का हुई देख के मतलब जनता भी खुश रहे जी और काम भी गांव का होता रहे। चुनाव आ गया है, कुछ अपील करना चाहेंगे ग्राम सभा की जनता से ये अपील करना चाहे, अब की बार मौका दिया गया जी। तो गांव में ऐसा कोई भी कार्य नहीं बचेगा जो हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। नाली खड़ंजा सब जो भी बचा होगा संपूर्ण विकास इंडिविजुअल तरीके से ग्राम हाँ। डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत को संयोजने का काम किया जाए। किया जाए। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।